ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। प्यारे दोस्तों, कुंभ राशि वाले मित्रों, 20 अगस्त 2026 वार गुरुवार के राशिफल की बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज के दिन असली ज्योतिषीय कुंजी प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके दसम भाव में चंद्रमा का गोचर मात्र नहीं है। असली बात यह है कि कुंभ राशि से दसम भाव में नीच अवस्था में चंद्रमा, उस पर गुरु की दृष्टि, राहु का लगन में होना, शनि का द्वितीय भाव और आज का ज्येष्ठा से अनुराधा का परिवर्तन, ये मिलकर आपके मन और कर्म के बीच एक बहुत ही खास स्थिति बना रहे हैं। आज चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, आज धनु में नहीं जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज विशाखा नक्षत्र सुबह 9:08 तक और उसके बाद अनुराधा है। प्यारे दोस्तों, 20 अगस्त 2026 वार गुरुवार कुंभ राशि के राशिफल। आज आपका मन जिस बात पर अटकने वाला है उसी में आपके दिन का सबसे बड़ा संकेत छिपा है। आज जो दिखाई देगा वह पूरी कहानी नहीं होगी। आज आपके सामने कोई व्यक्ति कुछ अनोखा बोल सकता है। कोई काम जो है वो एक अनोखे तरीके से आपके लिए बन सकता है और किसी पुराने विषय के बारे में बात पुनः उभर कर सामने आ सकती है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, क्योंकि आज चंद्रमा ऐसी जगह बैठा है जहां वह आपके मन को, आपके कर्म, आपकी प्रतिष्ठा और आपके भविष्य के प्रश्नों के सामने लाकर आपको खड़ा कर रहा है। और सबसे रहस्यमय बात क्या है पता है? आज मन जिस चीज को समस्या बनाएगा, जिस चीज को समस्या समझेगा, संभव है वही चीज आपके जीवन में सुधार का संकेत लेकर के आई हो। इसलिए आज का दिन केवल अच्छा रहेगा या खराब, ये वाला दिन नहीं है। आज का दिन आपको ये दिखाने वाला है कि आपकी जिंदगी में वास्तव में नियंत्रण किसके हाथ में है, आपके कर्म के हाथ में या आपके मन के हाथ में। और आज का पंचांग इस बात की बहुत ही गहरी पुष्टि करता है। आज 20 अगस्त 2026 वार गुरुवार है। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है जो रात्रि 9:18 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और यही पहली महत्वपूर्ण बात होती है। प्यारे दोस्तों, कुंभ राशि वाले मित्रों, अष्टमी तिथि केवल एक सामान्य तिथि नहीं है। अष्टमी का स्वभाव तीक्ष्ण माना गया है। इसलिए आज जो काम भीतर से उलझा हुआ है उसे केवल ऊपर ऊपर से संभालने की बजाय उसकी जड़ तक जाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आज का दिन विशेष रूप से उन कार्यों के लिए उपयोगी हो सकता है जहां पुरानी समस्या की जड़ खोजनी हो, कोई पुरानी समस्या मिटानी हो, उसका निराकरण करना हो, किसी छिपी हुई गलती को पकड़ना हो, अधूरा कार्य पूर्ण करना हो, या आपके काम करने की या सफलता की रणनीति बदलनी हो, अथवा किसी विषय पर कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लेना हो, तो ये तिथि अष्टमी तिथि उपयोगी है। लेकिन यही ऊर्जा अगर क्रोध में चली जाती है तो व्यक्ति समस्या सुलझाने की बजाय समस्या बढ़ा सकता है। अब आता है आज का सबसे बड़ा रहस्य नक्षत्र का। आज सुबह लगभग 9:08 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। यानी आज का दिन दो मानसिक अवस्थाओं से लेकर गुजरता है। सुबह का पहला चरण आपका जो स्वभाव है वो लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला रहेगा। मन कहेगा मुझे ये हासिल करना है, लेकिन विशाखा में एक द्वंद्व भी होता है कि एक तरफ लक्ष्य, दूसरी तरफ रास्ते को लेकर असमंजस होता है। इसलिए सुबह आपके मन में कोई लक्ष्य, कोई कार्य, कोई पैसा, कैरियर या भविष्य की योजना बहुत तीव्रता से आ सकती है, लेकिन सुबह सुबह लिया गया हर निर्णय अंतिम निर्णय हो ये आवश्यक नहीं है। सुबह 9:08 के बाद की कहानी बदलती है। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करता है। अनुराधा का संबंध होता है मित्रता, संबंध, अनुशासन, निष्ठा और लक्ष्य तक पहुंचने की धैर्यपूर्ण क्षमता से। इसलिए सुबह आपका मन कह सकता है मुझे कुछ हासिल करना है, और दिन चढ़ने के बाद मन पूछ सकता है कि जो हासिल करना है किसके साथ, किससे, क्या हासिल करना है, किसके भरोसे हासिल करना है और किस तरीके से। यही आज का मानसिक परिवर्तन है और कुंभ राशि वालों के लिए इसका संबंध सीधे आपके कर्म क्षेत्र दसम भाव से बन रहा है।
क्यों? क्योंकि आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और कुंभ राशि से वृश्चिक आपका दसम भाव बनता है। कुंभ राशि वालों का दसम भाव केवल नौकरी का नहीं है, ये आपका प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों कर्म का भाव, पद का भाव, प्रतिष्ठा का भाव, व्यवसाय, अधिकारी, सामाजिक पहचान, जिम्मेदारी और दुनिया के सामने आपका चेहरा कैसा है उसका भाव है। इसलिए आज आपका मन जो है घर से ज़्यादा कार्य के भविष्य में अटक सकता है। आप खाना खा रहे होंगे लेकिन दिमाग किसी कार्य में अटका रहेगा। परिवार से बात करेंगे लेकिन मन में नौकरी का प्रश्न चलेगा। व्यापार करेंगे लेकिन दिमाग में अगले महीने की चिंता रह सकती है। और यहीं आज का पहला रहस्य आकर के निकलता है कि आज कुंभ राशि वालों का मन आराम नहीं खोजेगा, अपना स्थान खोजेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों एक और बात है कि चंद्रमा यहाँ पर नीच का होता है और यहीं से असली ज्योतिष शुरू होती है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं रहा कि आज पूरा दिन खराब है। इसका अर्थ ये है कि मन अपनी समस्या जो है सहजता से खोजने की, उस पर नियंत्रण पाने की, समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करेगा। मन अपनी सामान्य सहजता भी खो सकता है यहाँ पर। और जब यही चंद्रमा आपके दसम भाव में बैठता है तो मानसिक अस्थिरता सीधे कर्म और कैरियर पर दिखाई देती है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, वह व्यक्ति मुझसे आगे कैसे निकल गया, मेरे कार्य की कीमत क्यों नहीं समझी गई, मुझे नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं, व्यापार में ये पैसा लगाना सही होगा या नहीं, मैं जो कर रहा हूँ क्या वास्तव में सही दिशा में हूँ। ऐसे प्रश्न आज सामान्य से अधिक तीखे हो सकते हैं, लेकिन आज आपको अपने मन के हर प्रश्न का उत्तर उसी दिन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इसी चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। यही आज का सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बिंदु बनता है कि गुरु इस समय कर्क राशि में है और वहां से उनकी पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि आपके दसम भाव पर कुंभ राशि वालों पड़ती है। वर्तमान ग्रह स्थिति में गुरु कर्क में, शनि मीन में, राहु कुंभ में, मंगल मिथुन में और शुक्र कन्या में है। इसलिए आज चंद्रमा अकेला नहीं है। एक तरफ नीचे चंद्रमा भावनात्मक दबाव बनाएगा, दूसरी तरफ गुरु की दृष्टि विवेक देगी, संरक्षण देगी और सही अर्थ देखने की क्षमता भी देगी। इसलिए आज की स्थिति को मैं सीधे खराब चंद्रमा तो नहीं कहूँगा, बल्कि यह कहूँगा कि आज आपका मन आपको डराएगा, लेकिन वही मन आपको किसी महत्वपूर्ण सत्य तक भी ले जा सकता है। बस शर्त यह है कि आप पहली प्रतिक्रिया को अंतिम निर्णय मत बनाना। और अब देखिए राहु कुंभ लगन में बैठकर क्या कर रहा है। व्यक्ति का ध्यान स्वयं पर, अपनी पहचान पर और अपने भविष्य पर बहुत ज़्यादा अधिक, हद से अधिक हो सकता है। अब इसे आज के दसम भाव के चंद्रमा से जोड़ना पड़ेगा। तो राहु लगन में कि मैं क्या बनूं, दूसरी तरफ चंद्रमा दसम में कि मुझे क्या करना चाहिए। और यही वह स्थिति है जहां कुंभ राशि वाला व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है। एक योजना, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता देकर पहली योजना पर संदेह, यही वह मानसिक जाल है जिसमें आज निकलना है। आज का सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, अधूरा निर्णय है। प्यारे दोस्तों, शनि के अनुशासन के साथ ही कमाई बढ़ाने से पहले कमाई को टिकाने की व्यवस्था करो। आज पैसा आए तो पूरा खर्च करने का दिन नहीं। आज व्यापार में बिक्री हो तो उसे पूरा लाभ जो है खर्च मत कीजिए। कैश फ्लो, बकाया, कर्ज, खर्च और वास्तविक बचत को भी देखिए। शनि आपको चमक नहीं संरचना सिखाते हैं। जो भी आज नौकरी करने वाले व्यक्ति है, हो सकता है वरिष्ठ व्यक्ति, जो बुजुर्ग व्यक्ति, आपका अधिकारी या साथ में काम करने वाले बड़े लोग आपको ऐसा काम दे जिसे आप अतिरिक्त बोझ समझ लें, लेकिन उसी कार्य में आपकी क्षमता दिखाई देती है। अवसर छिपा हो सकता है, कोई पुराना कार्य फिर आपके सामने आ सकता है। ये संयोग नहीं मानना है, बल्कि कार्य क्षेत्र के भाव में दसम भाव का चंद्रमा आपके पुराने कर्म को फिर से सामने लाता है। जिस जिम्मेदारी को आप टाल रहे थे, पहले उसे पूरा करना। क्या वास्तव में सोचना आपको पड़ेगा कि क्या मैं वास्तव में नई दिशा चाहता हूं या वर्तमान दबाव से भागना चाहता हूं। व्यापारियों के लिए आज चंद्रमा नीच का होने के कारण ग्राहक, पार्टनर या कर्मचारी की किसी बात को व्यक्तिगत रूप से लेने की संभावना बढ़ सकती है। आज अगर किसी ग्राहक का मोल भाव आपको अपमान जैसा लगा तो वो मन को भारी बनाएगा। किसी कर्मचारी की गलती आपको विश्वासघात जैसी लग सकती है। किसी की भुगतान में देरी आपको भविष्य का संकट दिखाई दे सकती है। आज हर घटना का आकार मन बढ़ा सकता है। इसलिए व्यापार का सबसे बड़ा नियम आज प्रतिक्रिया नहीं देना है, सत्यापन करना है। धन और परिवार वाणी सभी की बात करूँ तो दसम भाव का तनाव द्वितीय भाव की वाणी को प्रभावित कर सकता है। यानी समस्या कार्यालय की हो सकती है, लेकिन नुकसान परिवार में हो सकता है। तो घर परिवार आते समय बाहर की समस्या को घर में नहीं लाना है।
प्रेम जीवन में साथी का सामान्य व्यवहार रहेगा। आज कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा सफल हो सकता है? पुरानी समस्या की जांच, अधूरा कार्य, रणनीति बनाई जाए, रिकॉर्ड देखा जाए, हिसाब सुधारा जाए और किसी महत्वपूर्ण कार्य की वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए तो आज चमकदार शुरुआत से ज़्यादा गहराई में जाकर सुधार करने वाला दिन लाभदायक है। आज कौन सा कार्य टालना बेहतर रहेगा? कि बिना पूरी जानकारी नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं है। क्रोध में साझेदारी तोड़ना आज जरूरी नहीं है। किसी पुराने विवाद को फिर से भड़काना आज जरूरी नहीं है। बिना दस्तावेज आर्थिक निर्णय लेना जरूरी नहीं और सबसे बड़ा, एक भावनात्मक क्षण में अपने पूरे भविष्य का फैसला कर लेना सही नहीं है। तो आज का योग इंद्र योग बन रहा है, जो 21 अगस्त की सुबह 4:25 तक रहेगा। इंद्र योग का प्रतीक अर्थ है प्रभाव, अधिकार, उपलब्धि और नेतृत्व की ऊर्जा। अब आप इसे 10वें भाव के चंद्रमा से जोड़ेंगे कुंभ राशि वालों के, तो आज आपका मन केवल कार्य नहीं करेगा, वह कार्य में अपनी स्थिति बनाना चाहेगा। इसलिए आज कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जहां आपको अपनी क्षमता दिखानी पड़े, लेकिन याद रखिए इंद्र की शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं, अधिकार के साथ संयम बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। आज सूर्योदय 6:12 के लगभग रहेगा। आज का राहु काल सबसे खराब समय 2:18 से 4 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त आज 12:15 से लेकर 1 बजे तक रहेगा। इसलिए नए और महत्वपूर्ण कार्य के लिए अभिजीत का समय उपयोग किया जा सकता है, जबकि राहु काल का जो समय है 2:18 से 4 बजे तक नई शुभ शुरुआत से बचना प्रारंभिक रूप से उचित माना गया है। आज के उपायों की बात करूं तो आज गुरुवार है। सबसे पहले प्रातः भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद यदि अगर आपके लिए संभव हो दान करने की तो पीली वस्तु या चने की दाल का दान करें। लेकिन कुंभ राशि वाले मित्रों, आज का सबसे विशेष उपाय चंद्रमा के कारण है। रात में चंद्रमा देखकर कुछ क्षण आज शांत बैठना है और सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। तांबे के लोटे में थोड़े से गुलाब के फूल या लाल कुमकुम डाल करके, गुड़ डाल करके और मन में कहना है कि हे सूर्य देव, मेरे मन को भय से नहीं विवेक से चलाइए।